मेरी माँ की सहेली सुनीता आंटी ने बताया कि उनका बेटा एक बहुत ही काबिल पढ़ा लिखा इंसान था। अपने कॉलेज का बेस्ट प्लेयर था। एक बार मैच खेलते समय किसी खिलाड़ी ने उसके सर पर भारी चीज़ मार दी और वो बेहोश होकर गिर गया और पूरे 1 महीने अस्पताल में ट्रीटमेंट होने के बाद हालत में सुधार तो हुआ, लेकिन इसके दिमाग का एक हिस्सा खराब हो गया, जिसकी वजह से वो बच्चों की तरह बिहेव करता है। हम माँ बेटी सविता आंटी के घर तो रहने लगे। अमर सारा दिन अपने माँ के कमरे में पड़ा रहता या अपनी माँ से जिद करके अपनी बात मनवाता। अमर मुझसे घुल मिल गया था। मेरे आने से उसे एक अच्छा दोस्त मिल गया। मुझसे वो ढेर सारी बातें करता। धीरे धीरे करके हमारा वक्त गुजरने लगा। सुनीता आंटी का हम पर बहुत एहसान था, क्योंकि हम लोगों को इस मुश्किल वक्त में उन्होंने हम माँ बेटी को अपने घर में पनाह दी। हमारे लिए यही बहुत काफ़ी था। मेरी माँ अपनी सहेली के साथ लोगों के कपड़े सिलती और मैं सारा दिन घर के काम करती। अमर के पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनके घर में सुनीता आंटी और अमर ही रहते थे। कुछ दिन बाद सुनीता आंटी मेरी माँ से एक अजीब सी फरमाइश कर दी कि वो अमर की शादी मुझसे करना चाहती है। माँ ने सुनीता आंटी से कहा कि अपने घर में पनाह देने की इतनी कीमत मत मांगो, लेकिन मेरी माँ की सहेली सुनीता आंटी ने एक शर्त रख दी, या तो मैं उनके बेटे से शादी कर लूँ या हम अपना बंदोबस्त कहीं और कर दें। सविता आंटी की डिसीजन सुनकर अब तो हम अपने रूह पर से भी भरोसा उठ गया था। मेरी माँ ने मुझसे कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारी शादी अमर से नहीं करूँगी, क्योंकि वो पागल है। हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। लेकिन पता नहीं क्यों अमर के साथ रहते रहते मुझे उससे लगाव हो गया था। वो चाहे जैसा भी था, मुझे बहुत अच्छा लगने लगा था। मैंने माँ को समझाते हुए कहा, माँ, अब हम यहाँ से निकलेंगे तो मारे मारे फिरेंगे। हमारा कोई ठिकाना नहीं होगा, इसलिए यही बेहतर होगा कि हम सुनीता आंटी की बात मान लें। मेरे फैसले पर माँ रोती रही कि मेरी एक ही बेटी थी और कैसा नसीब लेकर आई। हम दोनों माँ बेटी एक दूसरे से लिपट कर देर तक रोते रहे। कुछ दिन बाद मेरी शादी अमर से करवा दी गई। मेरी शादी पर मेरी माँ बहुत रोई थी, पर मैं क्या करती। हमारी मजबूरी ने मुझे ये सब करने को मजबूर किया। मेरे दिन कुछ ऐसे ही गुजरने लगे। अमर मुझे अपना दोस्त मानता था, पर पत्नी का क्या मतलब है उसे बिल्कुल भी नहीं पता था। एक दिन एक भिखारिन मेरे दरवाजे पर आई और कहने लगी, मुझे पेट भर खाना खिला, तेरी हर मनोकामना पूरी होगी। उसकी बात पर मैं हंसी थी कि मेरे नसीब में तो मेरा पागल पति है, तो इससे बड़ा दुख मेरी ज़िंदगी में और क्या हो सकती है।